रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने 15 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे 15.3 तक। आज हमारा 15.4 सेकेंड लेक्चर। अब वो कह रहा है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्टेज AC मेन टू 12 वोल्ट हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? तो वो कह रहा है एक ट्रांसफार्मर उसको डिज़ाइन किया गया है तो उसका 240 वोल्टेज है, जो मेन आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है 12 वोल्ट, जबकि 4000 टन ऑफ द प्राइमरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल्स के आप बताएं। यहाँ तक हमारा हो गया एक न्यूमेरिक, मतलब कि ए पार्ट हो चुका है। अगर आप नेम देना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। तो वोल्टेज क्या आ गया हमारे पास प्राइमरी कॉइल में 240, सेकेंडरी में आ गया 12 और प्राइम नंबर ऑफ टन्स आ गए प्राइमरी में 4000, नंबर ऑफ टन सेकेंडरी हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, कि करंट फ्लो तो कर रहा है इन द प्राइमरी कॉइल में, कितना करेगा? तो वन करंट, जब आपको करंट दिया जा रहा है सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला हमने करंट भी निकालना है इन द प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, एक तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स निकालने थे, ठीक है, इन द सेकेंडरी कॉइल में ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमने करंट भी निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडियल केस पावर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो क्या, यहाँ से हम सिंपल मैथमेटिकली फॉर्म करेंगे, ठीक है। NS फाइंड करना था, ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, सिंपल वैल्यू पुट कर दें आप। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल्स, 200 टर्न्स आ गया। आगे हमने क्या फाइंड करना था, करंट फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वोल्टेज हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था क्योंकि हमने करंट निकालना था इन द प्राइमरी कॉइल, तो वोल्टेज इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18, ठीक है, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। दी हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रोजन इज 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the original radioactivity isotope remaining after this time. वो कह रहा है कि ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी आपने बतानी है आइसोटॉप्स की, जो रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम जो रिमेनिंग रह जाएगी उसकी। तो सबसे पहले हाफ लाइफ हमने टॉपिक पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। हाफ लाइफ होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास पानी है, ठीक है, कोई भी पानी हम बीकर में रख लेते हैं, तो हम उसको धूप में रखते हैं। तो अब बीकर के जस्ट इमेजिन कि ये बीकर है, ठीक है, अब ये उसमें पानी है यहाँ तक, तो हम उसको धूप में रखते हैं तो वो पानी इतना रह गया है। तो जब वो इतना रहा तब 4 सेकंड था, ठीक है, लेकिन हमने ऑब्जर्व कब किया, जब वो 8 सेकंड का रह गया। अब उसकी टोटल जो उसकी हाफ लाइफ है वो हमने इसको बताना है कि पहले वो इतना पानी था, ठीक है, अब जब ऑब्जर्व किया है आधे घंटे देखा तो 4 सेकंड, लेकिन जब हमने फिर ऑब्जर्व किया तो 8 सेकंड पे वो क्या था, ठीक है। ये उसकी हाफ लाइफ बतानी है, उसने कितना इस टाइम में अपनी हाफ लाइफ गुजारी है। ऐसे ही नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है, उसकी नाइट्रोजन की हाफ लाइफ क्या होगी, पहले हमारे पास लाइफ क्या थी 1, ठीक है, फिर उसने बोला कि 7.3 सेकंड उसकी रहेगी। सैंपल की नाइट्रोजन की हाफ लाइफ ये 3 सेकंड थी, लेकिन ऑब्जर्व उसने कहाँ पे किया था, 29.2 सेकंड्स पे उसने जाके उसको ऑब्जर्व किया था, कि मतलब 29.2 सेकंड्स पे जाके वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस दौरान जो उसने हाफ लाइफ गुजारी है ना, इनके दौरान वो आपने उसको बतानी है। तो सिंपल हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है, 7.3 सेकंड थी, ओके। ऑब्जर्व टाइम जब उसने ऑब्जर्व किया तब क्या आया, 29.2 सेकंड। रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल हमने उसको बताना है कि ओरिजिनल का सैंपल क्या था। नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम कवर्ड, जो उसने हाफ लाइफ टाइम कवर्ड किया था 29.2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 7.3 सेकेंड्स। तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया 4, मतलब कि जब उसने ऑब्जर्व किया यहाँ पे आकर वो अपनी 4 हाफ लाइफ गुजार चुका था। फिर हमने क्या उसका ओरिजिनल सैंपल बताना था, ये हमारा फॉर्मूला बुक में मौजूद है, n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 × t, मतलब हाफ लाइफ है ना, 1/2 से हाफ लाइफ हम बताते हैं, तो t आ गया, टाइम बता रहे हैं तो टाइम आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई होते जाके
डिवाइड, तो 1/4 कितना टाइम, कितनी हाफ लाइफ गुजार चुका था, कितना टाइम वो ले चुका था 4। तो 2 को जब 2 की पावर 4 करेंगे तो 1/16, मतलब कि वो अपनी हाफ लाइफ कितनी गुजार चुका था 1/16 जब हमने उसको ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 18.3, कार्बन 14 है हमारे पास, ठीक है। हैज़ अ हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ उसने खुद दे दी कि 30 ईयर्स है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन्स 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप 118 अब वो कह रहा है इसका सैम्पल कितना है 14 का 118 ऑफ द नेशनल क्वांटिटी मतलब उसकी हाफ लाइफ हमें उसने दे दी 1/2 इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। अब देखिए सिंपल हमने देखना कि हमारे पास कार्बन के क्या थी 1 थी, उसकी 1 से लेकर हाफ लाइफ कितनी बनी 5730। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाफ लाइफ उसने इतनी एक हाफ लाइफ गुजारी, ठीक है, उसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ होगी है। फिर दोबारा वो फर्स्ट से लेकर फिर दोबारा जाता है हाफ लाइफ अपनी गुजारता है। हमने 118 उसने बोला है कि आपने नेशनल क्वांटिटी उसकी बतानी है 118, मतलब कि 18 उसकी 1/8 हाफ लाइफ उसकी हमने बतानी है। तो ये तो होगी इसकी फ़र्स्ट। फिर हम दोबारा करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो अपनी हाफ लाइफ गुजारी 1 × 1/2 क्योंकि हाफ लाइफ पहले गुजार चुका था। फिर हम हाफ लाइफ का उसका कर रहे थे तो 1/2 × 1/2। फिर यहाँ पे उसने अपनी सेकेंड लाइफ गुजारी। फिर आगे हो गया 1/4 से लेकर यहाँ पर ट्रैक्ट मैंने लिख दिया 1/8 यहाँ तक उसने अपनी हाफ लाइफ गुजारी कितनी थर्ड, मतलब कि 1/118 तक उसने कितनी हाफ लाइफ गुजारी थी कार्बन ने 8 मतलब थर्ड हाफ लाइफ उसने अपनी गुजार ली थी। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया उसने थर्ड अपनी हाफ लाइफ गुजार ली थी। तो T 1/2 हाफ लाइफ, ठीक है। टाइम बता रहे हैं तो 3 × हाफ लाइफ उसने हमें खुद दे दिया था 5730, वो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 17190। आप देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने चेंज करना हो तो आपको बड़े अच्छे से पता है, डॉट फिर 10 पॉइंट लगाएंगे 2 3 4 तो 1.719 × 10⁻⁴। अगर आप उसको मज़ीद आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 9 है तो इधर 2 हो जाएगा, 2 से हमारे पास 7 कितना हो जाएगा 8। अगर आप ये भी रखेंगे आंसर तो आपका करेक्ट है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।